नमस्कार, CWN टीवी न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि एक समय बीमारू राज्य कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की तरक्की का अगुवा बन चुका है। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश कभी अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता था, आज वह एक मजबूत और सम्मानित छवि के साथ सामने खड़ा है। लोग अब उत्तर प्रदेश पर गर्व करते हैं। मुख्यमंत्री ने बीते वर्षों की सरकारों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आज से 8 साल पहले यहाँ किसकी सरकार थी, उन्होंने प्रदेश के लिए क्या किया। अगर तब कोई ठोस कदम उठाए गए होते तो यूपी को बीमारू नहीं कहा जाता। उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलाव सिर्फ शासन की नीयत और नीति से संभव हुआ है और आगे भी उत्तर प्रदेश इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। सबसे पीछे की गिनती में हमारे नाम आते थे, यूपी का नाम आता था। लेकिन पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8-8.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया। लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं, तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूपमंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था, तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है।
प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब हम योजना बना रहे थे। क्या होगा? और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है।